बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान जनाब शो में खुश आमदीद। आज की वीडियो का जो मौजू है ना, वो है कौन लोग हैं हम। एज़ अ पाकिस्तानी बात कर रहा हूँ और पाकिस्तानियों से मुखातब हूँ और बात कर रहा हूँ कि कौन है हम। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ या मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ। वो इसलिए सोच रहा हूँ कि हम लोग यानी पाकिस्तानी, हम पाकिस्तानी जो हैं कब सीरियस होंगे, यानी और कितना टाइम चाहिए हमें सीरियस होने के लिए। 75 साल हो गए मुल्क को आज़ाद हुए। 75 सालों में हमने क्या किया, क्या खोया, क्या पाया। अगर हम इस चीज़ पे ध्यान दें, सर्च करें, समझना चाहें और फिर एक हकीकत पे मुबनी फ़ैसला करें, तो हमने 75 सालों में कुछ नहीं किया, कुछ अचीव नहीं किया, कोई कारनामा सर अंजाम नहीं दिया। हमने खोया ही है। हमने 75 साल पहले आज़ादी हासिल की और आहिस्ता 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 उसको खो दिया। इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान बना। आहिस्ता आहिस्ता 75 साल में हम इस्लाम से दूर हो गए। मुसलमानों में गैरत थी, जज्बा था। 1947 या उससे पहले जब हमारे बड़े आज़ादी हासिल करने के लिए जिद्दोजहद कर रहे थे, कोशिशें कर रहे थे, जान की, माल की, फैमिली की परवाह किए बगैर, उनके जहन में एक ही बात थी कि मुल्क आज़ाद हो जाए, हम रहें ना रहें, हमारी चाहे जान चली जाए, हमें आज़ादी मिल जाए। वो ये क्यों कर रहे थे? क्योंकि वो चाहते थे कि आने वाली नस्लें आज़ाद मुल्क में रहें, आज़ादी से रहें, आज़ादी से रहते हुए अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें और मुल्क का और इस पाकिस्तानी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर सकें और दुनिया को दिखाएं कि हम क्यों आज़ादी चाहते थे। यह था मकसद आज़ादी लेने का। लेकिन हमने दुनिया को दिखाना था कि हम क्यों आज़ादी लेना चाहते थे। वो तो हम ना दिखा पाए, लेकिन हर गुज़रते वक्त के साथ, हर गुज़रते साल के साथ हमने अपना मजाक बनवाया, दुनिया को मौका दिया कि हमारा मजाक उड़ाया जाए। हर शोबे में, हर फील्ड में हमने अपना मजाक बनवाया, मजाक उड़वाया, हमने दुनिया को मौका दिया। चाहे वो सियासत हो, चाहे वो हमारी फ़ौज हो, चाहे हमारे दूसरे इदारे हों, चाहे वो खेल के मैदान हो, हमने हर जगह पे पाकिस्तान को बदनाम किया है,
पाकिस्तान का नाम सर बुलंद नहीं किया। पाकिस्तान को बदनाम किया है। पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान को दुनिया में ऊपर ले जाने के बजाय नीचे लेकर गए हैं। क्योंकि वक्त के साथ साथ हमारे मुआशरे से गैरत, बहादुरी ख़त्म हो गई। हमारी सियासत वक्त के साथ साथ नीचे चली गई। करप्शन हमें अच्छी लगने लगी, दो नंबरी हमें अच्छी लगने लगी, हेरा फेरी हमें अच्छी लगने लगी। क्योंकि हमारा एक माइंडसेट बना दिया गया हमारे हुक्मरानों की तरफ से। और हुक्मरान सिर्फ सियासतदान नहीं, ये जितने जर्नेल आमिर पाकिस्तान पे हुक्मरान रहे हैं वो भी इसमें बराबर के शरीक हैं, कसूरवार हैं। जितने सियासतदान कसूरवार हैं उससे ज़्यादा शायद ये जर्नल्स ज़िम्मेदार हैं माशरे की बर्बादी के। खेलों के मैदान में मैच फिक्सिंग की हमने, पैसों के पीछे भागे, पाकिस्तान की फ़िक्र नहीं की, पाकिस्तान के झंडे की फ़िक्र नहीं की। नहीं सोचा कि हमारे इस अमल से पाकिस्तान का नाम बदनाम होगा। सियासत में करप्शन की, मुल्क का अवाम का पैसा लूट के दूसरे मुल्कों में लेके गए, वहाँ जाके प्रॉपर्टियाँ बनाई, मुल्क की परवाह नहीं की। जर्नेलों ने अपने मफादात के लिए मार्शल लॉज लगाए, अपने मफादात के कवानीन पास करवाए और बाहरले मुल्कों में जाके उन्होंने प्रॉपर्टियाँ रखी, पाकिस्तान की परवाह नहीं की। पाकिस्तान की अदलिया, जो कि मुसलमान मुल्क की अदलिया है, जिसको हुक्म है अल्लाह की तरफ से कि उसने हक़ और सच का फ़ैसला देना है, लेकिन नहीं, अपने मफादात, अपने बच्चों के मफादात, बैंक बैलेंस, जायदाद, इन चीज़ों को तरजीह दी। बाहर मुल्कों में जाके रहे, वहाँ प्रॉपर्टियाँ लीं, पाकिस्तान की परवाह नहीं की। पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट्स करप्शन, लूट मार, दो नंबरी, गरीब को तंग करना किस इदारे में सुनी जाती है पाकिस्तान में? किसी इदारे में गरीब की नहीं सुनी जाती पाकिस्तान में। तो उससे क्या होता है? वो लोग का नाम ही बदनाम होता है। इन लोगों ने भी अपनी जेबें भरी, पाकिस्तान की परवाह नहीं की। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि कौन लोग हैं हम, कब हम जागेंगे, कब हम सीरियस होंगे, कब हम अपने हक के लिए खड़े होंगे, कब हम, जब हमें हमारा हक नहीं मिलेगा तो हम छीन के लेंगे, कब? यही वक्त है। ये वक्त क्यों है? क्योंकि यही वक्त है कि पाकिस्तान की 60% से ज़्यादा आबादी नौजवानों पे मुश्तमिल है। यही वक्त है। नौजवानों को एक होना होगा, नौजवानों को इकट्ठा होना होगा, नौजवानों को हक के लिए खड़ा होना होगा। अपनी अपनी सियासी जो हैं वाबस्तगियाँ, उनसे बालातर होकर इकट्ठे होना होगा। अपना हक छीनना होगा, अपने आने वाली नस्ल के लिए, अपने मुल्क के लिए। और हमारे बुज़ुर्ग जिन्होंने आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दी, उनकी कुर्बानियों का सिला देने के लिए ये वक्त है कि हम खड़े हो जाएं, अपना हक छीन के लें, किसी को अपने हक में दखल अंदाज़ी ना करने दें। हर वो काम
जो आवाम का हक है, आवाम की मर्ज़ी से होना चाहिए, यही वो वक्त है कि उस हक को हम छीन लें, उस हक के लिए हम जिद्दोजहद करें और अवाम की ताकत को मुल्क पर मुसल्लत करें। सियासतदान, इदारे, फ़ौज सब अवाम की खिदमत के लिए होते हैं दुनिया भर में। कोई इदारा, कोई सियासतदान अवाम से मुक़द्दस नहीं होता, अवाम सबसे मुक़द्दस होती है। यही वक्त है हम समझ जाएं। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।